आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की कुछ ट्रांसफ़र से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट। जो कि पहली अपडेट आपकी है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आवेदन जल्द। जी हाँ साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आवेदन शीघ्र ही शुरू होने जा रहे हैं और पोर्टल को लाइव किए जाने की कार्रवाई जो है गतिमान है और कभी भी जो है आवेदन शुरू हो सकते हैं। वहीं दूसरी अपडेट है कि कई जनपदों में शिक्षकों की होगी भारी कमी। जी हाँ साथियों, कई जनपदों से अब डाटा निकल करके सामने आया है कि जहाँ पर कई शिक्षकों के स्थानांतरण हो रहे हैं और जो है वहाँ पर आने वाले शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है, जिस वजह से वहाँ पर पहले से ही शिक्षकों की काफ़ी कमी थी, अब और शिक्षकों की कमी हो जाएगी। वहीं अगली बात करें तो शिक्षकों के पदनाम पर हुआ है खेल। जी हाँ, कई संगठनों ने जो है इस पर आपत्ति भी जताई है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया का पालन सही से नहीं किया गया है और जो है कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों के स्थानांतरण में खेल हुआ है और गलत तरीके से ट्रांसफ़र भी हुए हैं। और वहीं दिव्यांग शिक्षकों का भी कहना है कि जो है मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जबकि दिव्यांग शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी होना था। कई जनपदों से सूचना भी मिली है कि कहीं कहीं पर जो है शिक्षकों के जो है तबादले ही नहीं हो पाए, दिव्यांग शिक्षकों के। और तबादले, वहीं सचिव साहब का कहना है कि तबादले नियम के तहत हुए हैं, सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और वहीं उनके द्वारा कहा गया कि फर्जी कागज़ वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, यानी कि जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भारांक लेने का प्रयास किया गया है उन पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक एक करें इन सभी न्यूज़ अपडेट को यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जो है लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई प्रमुख अपडेट एवं ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वहाँ पर दी जाती हैं। तो साथियों, देखते हैं आगे। साथियों, पारस्परिक तबादले के आवेदन होंगे बहुत ही जल्द। जी हाँ साथियों, आप सभी शिक्षक साथी अब जो है साधारण ट्रांसफ़र की लिस्टें जारी होने के बाद जो है अब अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफ़र की जो है इंतजार कर रहे थे। इस संबंध में जो है देर रात में कल आदेश जारी हुआ था। वहाँ पर परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किसी भी समय शुरू हो सकता है। जी साथियों, कभी भी जो है अपडेट आपको मिल सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्थानांतरण के लिए 2 जून के शासनादेश के अनुपालन में एनआईसी लखनऊ से पोर्टल लाइव किए जाने का अनुरोध किया गया है। एनआईसी के पोर्टल www.interdistricttransfer.upsdc.gov.in के लाइव होने पर आवेदन शुरू होंगे। वहीं 2 जून को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया समांतर रूप से चलाने की बात लिखी थी, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं जो है एक साथ नहीं चल पाई हैं और अभी तक जो है साधारण स्थानांतरण ही हो पाए हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के एक साथ ना होने से इसमें काफ़ी शिक्षकों का नुकसान भी हुआ है और जो है जो शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहे थे अब वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र करा करके अपने दूसरे जनपदों में जा रहे हैं। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। वहीं कई जनपदों में शिक्षकों की भारी कमी होने वाली है, क्योंकि नियुक्ति के बाद तबादला करा वापस जा रहे हैं शिक्षक। जी हाँ, पहले से ही आधे कम शिक्षकों की थी तैनाती, अब और 213 शिक्षक कम होंगे। खबर है श्रावस्ती से। आकांक्षी जिला होने के बाद भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेपट रही है। सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षक यहाँ नियुक्ति ले रहे हैं, बाद में जुगाड़ करके मनचाहे जिलों में जा रहे हैं। जिले में शिक्षकों की संख्या पहले ही आधे से कम थी, इस बार भी हुए स्थानांतरण के बाद यह संख्या और कम हो जाएगी, क्योंकि जिले को मात्र 10 शिक्षक मिले और जाने वाले 223 शिक्षक हैं। जिले में 594 परिषदीय प्राथमिक, 104 उच्च प्राथमिक सहित 286 कंप्यूटर विद्यालय हैं, जिनके लिए जिले में जूनियर विद्यालयों में 82 प्रधानाचार्य और 1212 सहायक अध्यापक पद सृजित हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में 138 प्रधानाचार्य और 3620 सहायक अध्यापक के पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष जूनियर हाई स्कूल में 210 प्रधानाचार्य और 343 सहायक अध्यापक तैनात हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय में 230 प्रधानाचार्य और 1979 सहायक अध्यापकों की तैनाती है। ऐसा में देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय में 1641 व उच्च प्राथमिक विद्यालय में 869 सहायक अध्यापकों के पद पहले से ही रिक्त है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पद रिक्त हैं और अब इस प्रकार से डाटा निकल करके आ रहा है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है शिक्षकों की भर्ती होना जरूरी है। वहीं मौजूदा सूची में जहाँ जिले को मात्र 10 शिक्षक मिले, वहीं जिले से जाने वाले 223 हैं। ऐसे में 213 शिक्षक जिलों में कम हो जाएंगे, जिससे जिले की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे होगी। क्योंकि देखा जाए तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 4832 के सापेक्ष मात्र 2322 शिक्षक ही मौजूद हैं, जिनमें 213 शिक्षकों जाने के बाद अब जिले में मात्र 2109 शिक्षकों
की कमी हो जाएगी। बीएस अमिता सिंह का कहना है कि यह शासन स्तर का मामला, इस बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकती हैं। इसी प्रकार से कई जनपदों में डाटा निकल करके यहाँ पर आया है। और वहीं शाहजहाँपुर की बात कर लें तो यहाँ पर 1239 शिक्षक हुए मायूस, 22 से 25 भारांक वाले शिक्षकों का भी नहीं हुआ है तबादला। वहीं कई शिक्षकों का कहना है कि मेरे पति रेलवे अमरोहा में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन भारांक भी 22 था, लेकिन स्थानांतरण नहीं हुआ, 17 अंक वाले का स्थानांतरण हो गया है। वहीं दूसरी शिक्षक पुष्पलता कटरा जी का कहना है कि हमारे पति दिल्ली पुलिस में स्थानांतरण के 3 विकल्प दिए थे, भारांक भी 22 था, लेकिन स्थानांतरण नहीं हो पाया, पता नहीं क्या नीति अपनाई गई है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आगे तो स्थानांतरण से जिले में कम हो गए 354 शिक्षक, जनपद से 406 शिक्षकों का तबादला हुआ है, लेकिन यहाँ मात्र 107 शिक्षक भेजे गए हैं। शिक्षकों के कारमुक्त होने पर जनपद में 354 शिक्षक जिले से कम हो गए हैं, तो यहाँ पर भी शिक्षकों की कमी हुई है। वहीं वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी में जो है 445 नए शिक्षक यहाँ पर दिए गए हैं, जनपद को 445 शिक्षक मिले। दूसरे बनारस से जाने वालों में 34 शिक्षक हैं, इनकी तैनाती के लिए शासन देश की प्रतीक्षा की जा रही है। और यहाँ पर जो है 445 नए स्थानांतरण और 34 की गैर जनपद जाने बाद यहाँ संख्या अब 6350 हो गई। नए शिक्षकों आने बाद जिले के 8 ब्लॉक के अलावा नगर क्षेत्र के एकल विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की आस जगी है। तो यहाँ पर बनारस में शिक्षक जो है ज़्यादा आए हुए, इसलिए यहाँ पर जो है शिक्षकों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में 428 शिक्षकों की कमी दूर करेंगे मात्र 27 गुरुजन, तो यहाँ पर शिक्षकों की कमी होने वाली है। 1814 परिषद स्कूल में अब तक 4600 नए शिक्षकों की थी तैनाती, वहीं अब जो है 428 शिक्षक जा रहे हैं, मात्र 27 शिक्षकों को स्थानांतरण के तहत जिले में तैनाती मिली है। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी शिक्षकों की कमी होने वाली है। और यहाँ पर पूरा डाटा भी दिया है कि 50% से अधिक शिक्षकों के पद हैं रिक्त। 1814 विद्यालय में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक कुल 9520 पद स्वीकृत हैं, इनमें सापेक्ष मात्र 4679 गुरुजनों की तैनाती है, 4841 पद रिक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी शिक्षकों के पद रिक्त थे और अब जो है 428 शिक्षकों के जाने से मात्र 27 शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर 401 शिक्षकों की और कमी यहाँ पर होने वाली है। 401, तो यहाँ पर 401 शिक्षकों की और कमी होने वाली है। ये बलरामपुर का डाटा है। नेक्स्ट जनपद की बात करें तो बहराइच की यहाँ पर 748 के बदले सिर्फ 56 शिक्षक मिले हैं, तो यहाँ पर भी जो है पहले से ही बेसिक स्कूल में 2000 से अधिक शिक्षकों की कमी चल रही थी। अब यहाँ पर इतने शिक्षकों के जाने से अब यहाँ पर और ज़्यादा शिक्षकों की कमी हो जाएगी। गैर जिलों से यहाँ सिर्फ 56 शिक्षकों को भेजा गया, इसमें पहले से ही कम शिक्षकों की वजह से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित चल रही। अब 692 शिक्षकों की ओर चले जाने से बेसिक स्कूल में पढ़ाई राम भरोसे ही रह जाएगी। जिले के 748 शिक्षकों को गैर जिलों में स्थानांतरित किया गया। 56 शिक्षक दूसरे जिले से यहाँ आ रहे हैं। शासन के नियमों और निर्देशों के अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा, यह कहना है बीएसए बहराइच का। वहीं स्थानांतरण की सूचियां आने के बाद कई प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंतर जनपदीय तबादलों में शिक्षकों के पदनाम पर हुआ है खेल। जी हाँ, इसका आरोप लगाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने लखनऊ में अंतर जनपदीय तबादलों में शिक्षकों के पदनाम पर खेल कर दिया। सहायक शिक्षकों के पद शून्य दिखाए। 2 दिन पहले जारी तबादला सूची में मानक से अधिक 71 शिक्षक लखनऊ आ गए। दूसरे जिले जाने वाले सिर्फ 4 हैं। शिक्षक नेता विभाग द्वारा शिक्षकों की तबादला सूची जारी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के लखनऊ के जिला अध्यक्ष सुधांशु मोहन जी ने कहा है कि प्रधानाचार्य 50 पद दिखाए हैं। तबादला सूची जारी हुई तो 71 शिक्षकों को लखनऊ तबादला कर दिया है। तबादले वाले शिक्षकों के आगे पदनाम नहीं लिखा है। स्पष्ट नहीं है कि यह सहायक हैं या प्रधान अध्यापक। प्राथमिक शिक्षक प्रतिशत स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि खाली पदों के सापेक्ष अधिक स्थानांतरित किए गए हैं। बीएसए अरुण कुमार का कहना है कि प्राइमरी सहायक शिक्षकों के पद शून्य थे। प्राइमरी के हेड के करीब 45 और जूनियर के 15 पद खाली थे। इसी के सापेक्ष तबादले किए गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया। वहीं पर जो है शिक्षक नेताओं का आरोप भी लगाया जा रहा है। अब आरोप कितना सही है और कितना गलत है, तो इस बारे में सचिव साहब का भी आदेश आया है और सचिव साहब ने भी स्पष्ट किया है। तो एक बार उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। वहीं सचिव साहब का कहना है कि तबादले की भ्रामक सूचना पर सचिव ने लगाया विराम। उनके द्वारा कहना है कि बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला सूची आने के बाद सोशल मीडिया वायरल हुई रिक्त पदों से अधिक तबादले खबर पर सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल ने विराम लगा दिया। उन्होंने पोर्टल पर ब्यौरा देते हुए बताया कि प्रतिशत सीटों के अतिरिक्त एक भी शिक्षक का तबादला नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से बीते 26 जून को पोर्टल पर प्रकाश अंतर जनपदीय स्थानांतरित सूची में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और ग्रामीण और नगरीय संवर्ग प्रधान अध्यापक
प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण और नगरीय संवर्ग, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण और नगरीय संवर्ग एवं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण और नगरीय संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका पोर्टल पर प्रकाशित अंतर जनपद स्थानांतरण की सूची 16,614 में शामिल है। तो यहाँ पर जो संवर्ग बताए गए हैं उसके हिसाब से सूचियाँ जारी की गई हैं और जो है जहाँ पर शिक्षक बताए जा रहे हैं कि कम थे लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पहुँच गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी कोई भी गलत खबर फैलाई जा रही है। इसमें बागपत, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, कन्नौज, कानपुर नगर, लखनऊ, मऊ, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक ग्रामीण संवर्ग में शासन 2 जून के बिंदु संख्या 4 के अनुसार स्थानांतरण की रिक्त पदों की संख्या 0 है। इस स्थिति में निरस्त होगा तबादला। वहीं सचिव साहब का ये भी कहना है कि अगर वरीयता अंक प्राप्त करने लिए किसी शिक्षक एवं शिक्षिका गलत तथ्य या फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर स्थानांतरण का लाभ यदि लिया गया है तो इसका स्थानांतरण स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी ही कार्रवाई लखीमपुर खीरी में एक शिक्षिका के प्रति की गई थी। तबादला निरस्त होने की भी बताई गई प्रक्रिया। सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि पोर्टल प्रतिशत सीटों के अतिरिक्त एक भी तबादला नहीं किया गया। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है कि स्थानांतरण के लिए रिक्त पद के बिना स्थानांतरण की कार्रवाई की गई, जबकि पदवार, संवर्गवार एवं जनपदवार शासनदेश की बिंदु संख्या 4 के अनुसार स्थानांतरण के लिए रिक्त पद की सूचना पोर्टल पर एवं स्थानांतरण सूची प्रदर्शित है। कोई भी जानकारी नहीं छुपाई गई है। एक भी तबादला निर्धारित सीटों के अतिरिक्त नहीं हुआ है। यह कहना है प्रकाश सिंह बघेल, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का। और वहीं पर शिक्षा विभाग चैनल के द्वारा भी यही भी कहा जाता है कि आप सब जो है सूचियों को अच्छे से मिला करके ही कोई कदम उठाएं और कोई कोर्ट वाला मैटर अगर आपका बनता है तब आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देख करके ही आप जो है किसी समूह में या किसी भी रिट को डालने से पहले इसको ज़रूर देख लें। और अगर कोई ग्रुप या कोई इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उनके प्रति सचेत रहें। जब तक आप पूरी जानकारी ना हो आप जो है किसी प्रकार की जो है इस प्रकार की जो है चीज़ों में ना पड़ें और आप देख करके ये कार्य करें, क्योंकि जिस प्रकार के संवर्ग थे उसी के अकॉर्डिंग जो है बताया गया। तो आप एक बार इन चीज़ों को मिला करके ही कोई आगे कदम उठाएं। वहीं सिद्धार्थनगर से भी खबर वासी से है कि जनपद के किसी भी दिव्यांग शिक्षक का तबादला गैर जनपद नहीं हुआ, शिक्षकों में रोक। जी हाँ, दिव्यांग शिक्षकों का तबादला ना होना एक बहुत बड़ी बात है कि वासी सिद्धार्थनगर गत सोमवार 26 जून को परिषदीय शिक्षकों के गृह या नजदीकी जनपद स्थानांतरण हेतु सूची जारी में 16,614 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, परंतु इस जनपद से किसी भी दिव्यांग पुरुष का शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ है। ऐसे में दिव्यांग शिक्षक जिनको स्थानांतरण की सबसे ज़्यादा जरूरत है उनका भी नहीं हुआ। जनपद में कार्य सहायक अध्यापक दीपक कुमार गुप्ता जो कि जनपद बलिया के मूल्यवासी पूर्ण रूप से दिव्यांग और व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक मनीष कुमार जो जनपद आगरा से हैं बैसाखी का प्रयोग करते हैं। शिक्षक लखन सिंह जो जनपद मथुरा से हैं उनके एक हाथ नहीं, और एक शिक्षक हरीश चंद्र जी जो जनपद हमीरपुर से उनके दोनों पैर नहीं। ऐसे तमाम दिव्यांग शिक्षक हैं जिनको स्थान की सबसे ज़्यादा जरूरत है लेकिन वे वंचित रह गए, जो आज भी जिले में पिछले 8 साल से सेवा दे रहे हैं। इन शिक्षकों को स्थानांतरण न होने का मुख्य कारण गलत स्थानांतरण नीति है। नीति के अनुसार असाध रोगियों को 20 अंक का भारांक दिया जबकि दिव्यांगों को केवल 10 अंक का। महिलाओं और पति पत्नी दोनों नौकरी में रहने वालों को भी 10 अंक का भारांक दिया गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी महिलाओं को स्थानांतरण लाभ मिल गया और दिव्यांग स्थानांतरण को तरसते रहे। दिव्यांग शिक्षकों ने सरकार से विनम्र निवेदन किया है कि दिव्यांग शिक्षकों के साथ सहानुभूति रखते हुए उनका स्थानांतरण बिना किसी बाधा के उनके गृह जनपद में उनके घर के समीप वाले विद्यालय पर करने के लिए कर नए सिरे से मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए विचार किया जाए, जिससे कि हम दिव्यांग स्थानांतरण नीति का लाभ प्राप्त कर सके। तो ये दिव्यांगों की मांग है कि उन्हें जो है बिना किसी शर्त के जो है उनका स्थानांतरण किया जाए। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या विचार करती है। वहीं अब स्थानांतरण सूची में नाम आने के बाद अब शिक्षकों ने मनचाहा जिला पाने के लिए अब मारामारी मच गई और मनचाहा जिले के हिसाब से स्कूल चाहने के लिए भी अब जो है स्थिति बन रही है और स्कूल नज़दीक मिल जाए इसकी जुगाड़ लगाई जा रही है। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सुदूर जिले में तैनात पाए 16,614 शिक्षकों उनके गृह जनपद या मनपद जिले में स्थानांतरण तो मिल गया, लेकिन अब चुनौती सुविधाजनक विद्यालय मिलने की है। वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर जब शिक्षक शिक्षिकाएं स्थानांतरण पाए अपने पसंद जिले में पहुंचेंगे तो नजदीकी विद्यालय तैनात पाने के लिए मारामारी मचेगी।
जिस वरीयता अंक के आधार पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण सूची में सम्मिलित शिक्षक शिक्षिकाओं को आरक्षण लाभ मिला है, उसका परीक्षण करने के बाद ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें स्थानांतरण जिले के लिए कार्यमुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। स्थानांतरण जिले में पहुंचने के बाद सभी शिक्षक अपने घर के नजदीक या आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण विद्यालय मिलने की उम्मीद में अभी से प्रयास शुरू कर दिए। इसमें कितने सफल होंगे तो विद्यालय आवंटन होने के बाद ही पता चलेगा। कार्यमुक्त होने के पहले ही शिक्षकों ने संपर्क तेज कर दिए। 16,614 बेसिक शिक्षकों का हुआ है अंतर जनपदीय स्थानांतरण। तो अब जो है मनचाहा विद्यालय पाने की भी चाह है, और जो है मनचाहा विद्यालय जो है कि एक प्रोसेस होती है जो को विद्यालय आवंटन होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में दी गई है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।